आज की हमारी इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 है 9th क्लास का। इसका यूनिट नंबर 9 जो है वो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन मोल मास कैलकुलेशन। आज की वीडियो जो है कम्प्लीटली इसके बारे में है, मोल मास कैलकुलेशन के बारे में, और इसके साथ एक और टॉपिक है मोल पार्टिकल के बारे में। हम जो है इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो जो मोल मास कैलकुलेशन होती है ये बेसिकली क्या होती है, इन दीज कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द नाउन मास ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं। वो कौन सी है, वो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, नाउन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस हमको गिवन होता है, ठीक है, उसका हमारे पास नाउन मास होता है और मोलर मास जो है वो हम जो है पीरियोडिक टेबल से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उस सब्सटेंस के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन वेइंग 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कोल इन द गिवन मास। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन है, ठीक है, उसका जो है मास कितना है, 9 ग्राम है। ठीक है, और हमने इसके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन डाटा होता है वो लिखते होते हैं। तो मास ऑफ कार्बन जो है वो उसने कितना दिया हमको, 9 ग्राम या ग्राम। ठीक है, और जो मोलर मास ऑफ कार्बन है वो हमको पता है कि वो कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल जो होता है वो होता है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वो हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है वो बन के आएगा, तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, नाउन मास जो होता है वो कितना 9 ग्राम है, और जो मोलर मास है उस सब्सटेंस का वो कितना है, 12 ग्राम जो है हमारे पास है। ओके, तो ये देखें, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो इक्वल्स टू हो जाएंगे, ये ग्राम से गया कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो मेरे पास जो है वो 0.75 मोल रह जाएंगे। ग्राम से कट जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, मोल। अब मोल जो है वो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू में भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो 0.75 मोल जो है इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कोई भी हमको डाटा गिवन होगा तो उसके अंदर से अगर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे तो हम इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं और नंबर 2 वाला जो है वो देखते हैं। इसमें है एक्सप्लेन मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। उसमें क्या था, मोल मास कैलकुलेशन, इसमें है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, इन दिस कैलकुलेशंस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें क्या था, गिवन मास था, इसमें क्या है, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये एटम्स, दीज पार्टिकल्स आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अगर तो सिर्फ एक एटम गिवन है तो इसमें एटम्स गिवन होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे। क्लियर, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो सिंपल ऊपर गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे और नीचे क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल जो है इसकी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमने कितनी चीज़ें फाइंड करनी है, 3, नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम्स। अब देखें जो है सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर जो है वो इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है H2O होता है, तो 18 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमने जो है फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दोनों जो हमने फाइंड करने हैं, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ एटम्स भी जो है हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम ने 3 चीज़ें जो है अभी वो फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे सिंस वी नो, क्या हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ जो मोल्स हैं वो इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस
डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो हमने थोड़ी देर पहले जो है वो इक्वेशन जो है वो पढ़ी है। अब इसमें मास हमारे पास कितना गिवन है 6 और मोलर मास है 18, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और 6 18 से कट के हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास 0.33 मोल। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमने निकाली है वो कितनी आए 0.33 मोल जो है वो हमारे पास आ गए। अब नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो मोल पार्टिकल वाली इक्वेशन थी। अब इसमें जो है देखो गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स तो जनरल है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा, क्योंकि हम वाटर निकाल रहे हैं, वाटर क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसलिए गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएगा। अगर आयनिक कंपाउंड होगी कोई हमारे पास तो फिर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ़ जो है वो उसके जो हैं वो फार्मूला यूनिट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब जो एवोगैड्रो नंबर इधर डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ़ या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो उसके रह गए उसके, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। तो 0.33 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 0.33 कहाँ से आया, ये देखें हमने ऊपर जो निकाला हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, वो सिंपली हमने जो है वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आएंगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास वो इक्वल्स टू हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं मेरे पास वाटर के जो हैं वो आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखें, अब तीसरी चीज़ हमने निकालनी है नंबर ऑफ़ एटम्स। तो देखें कि सिंस वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 एटम्स, एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का उसके अंदर 3 एटम होते हैं, ठीक है, H2O, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक जो है ऑक्सीजन होता है। एक मॉलिक्यूल में 3 होते हैं और हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक के अंदर 3 होते हैं तो इतने के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, सिंपली 3 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो एटम्स कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हमने अभी जो है वो निकाले थे। तो इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5.94 इंटू 10⁻23 मेरे पास जो है वो एटम आ जाएंगे इसके। तो क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देयर आर 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास, ठीक है। अब दो चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए बोला है, एक नंबर ऑफ मोल्स और एक उसने उसका जो है वो मास फाइंड करने के लिए बोला है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 उसने जो हमको दिए हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसने अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो हैं, ओके। इसके बाद जो है आप नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं, और जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सिंस वी नो, क्या हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू क्या होते हैं, गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसमें भी गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं, तो इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23। अब इक्वल्स टू जो है इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 0.5 मोल्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। 10⁻23 दोनों आपस में कट जाएंगे और 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02 करूँगा तो 0.5 मोल्स जो है मेरे पास इस तरीके से जो आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें कि नेक्स्ट जो है मेरे पास मैंने क्या करना है, अब देखें नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो इक्वल्स टू क्या होते हैं, नाउन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकाल लिए और मोलर मास भी हमारे पास है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका मास जो है वो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने तीसरे नंबर पे जो है हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ़ मोल्स मैंने कितने निकाले थे, 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 44 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22 ग्राम जो है मेरे पास जो है वो
इसका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, मास जो है वो आ गया उस कंटेनर के अंदर।